आज मैं आप लोगों को जहाँ लेके आई हूँ, तो चलिए मिलते हैं जैद भाई से और जानते हैं एज की स्टोरी। तो जैद भाई, आदाब। वेलकम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके कीमती वक्त के लिए और अरे आपने ये नहीं, वक्त आपसे निकाला। कीमती वक्त और चाहिए। वाकई हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आपसे रब्ता हुआ, रूबरू हुए हैं। बहुत और शुक्रिया, बहुत एएच शुक्रिया। जो वाकई इस टाइम दिल्ली ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में एक बड़ा सवाल बना हुआ है, एएच क्लोथिंग माशाल्लाह माशाल्लाह, यस। अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे वी हैव रिसीव सो मैनी मैसेजेस ट्वीट्स ऑल्सो। और आपने माशाल्लाह उसको कैप्चर करने की कोशिश की है और आपने वो सोचा है, तो उसके लिए मैं आपका पहले ही शुक्रिया अदा कर देता अरे हूँ। नहीं, तो बताइए किस तरह सफर का किस तरह से आपको मालूम करना है वो मुझे आप मुझे बताइए। एएच क्लोथिंग का पूरा सफ़र जानना है कि कब शुरू हुआ, अच्छा। कैसे हुआ, और ये स्टोरी मतलब कहाँ से शुरू हुई है जर्नी आपकी। ओके। एएच का जो सफर है ना, एएच का सफर कोई आम सफर तो नहीं है। तो मैं आप सब लोगों को भी बता देता हूँ, एएच क्लोथिंग जो एक नाम आया है एएच, वो कहाँ से आया है, क्यों आया, सबका ये बड़ा सवाल होता है बड़ा और हमसे सवाल हर है। बार पूछा जाता है। और हमें हर बार उतना ही एक बोलते हैं ना, एक प्राउड फील होता है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में। एएच क्लोथिंग, एएच जो फाउंडर साहब हैं तैयब रिजवी साहब, उनके नाना साहब और दादा साहब के नाम से आया है। सैयद अनीसुल हसन रिजवी और सैयद हफीजुल हसन रिजवी का जो जो मेन नाम है अनीस और हफीज, तो ए और एच, तो नाना और दादा के नाम से बना ये ब्रांड। तो ये एक कॉमन ब्रांड नहीं है, जस्ट नॉट लाइक अ क्लोथिंग ब्रांड जैसे और होते हैं। ये धरोहर है दो घरों की, दो खानदानों की और रिश्तों की, और साथ के साथ तहजीबों का वो एक जो हम कहते हैं, हमने फर्स्ट डे हमने बोला था तहजीबों का हम एक संदूक लेकर के आए हैं। तो जब एएच क्लोथिंग पे आप आते हैं और जब वो संदूक खुलता है, तो आपको वो तमाम विरासतें, रिवायतें और साथ साथ तहजीबों का, मैं बार बार उस चीज़ को मेंशन इसलिए करता हूँ क्योंकि ये जो हम नाम लेकर के चल रहे हैं ना एएच क्लोथिंग, हमारे सर पे इट्स लाइक क्राउन ऑन आवर हेड। हम अपने एक ताज है और उस ताज की जो कद्र है उसको हम बार बार ध्यान में रखते हुए लेके चलते हैं। और एएच क्लोथिंग का जो सफ़र है शुरू हुआ है और इंशाल्लाह ये बहुत लंबा सफ़र है। इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि आज से शायद 50-60 साल बाद हम लोग फिर एक उम्र के हिस्से में हम दोनों फिर बैठेंगे, जी, फिर इंशाल्लाह। बात करेंगे और जिक्र इंशाल्लाह, करेंगे कि वो जो इंशाल्लाह। बात हुई थी उस बात में। तो इस तरह से एज का जो सफ़र है वो ये शुरू हुआ है। ओके। तो हमारे पास जितनी भी मतलब क्या क्या वेराइटीज़ हैं इसके लिए अच्छा, आपके पास। देखिए एज क्लोथिंग नाउ इज वर्किंग ऑन अ 3 वर्टिकल। फर्स्ट इज पोइट्री ऑन क्लोथ्स, सेकंड हैंड क्राफ्टमैनशिप, और थर्ड हमारा एक्सक्लूसिव पठानी जो इंडिया में हम ही लोग बना रहे हैं आज के डेट में। एंड आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं पोइट्री ऑन क्लोथ्स। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हिंदुस्तान में सिर्फ एएच क्लोथिंग ही कर रहा है और अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं किया। कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि साथ में लोग आए, जुड़ें और इस कॉन्सेप्ट पे हमारे साथ काम करें। पोइट्री ऑन क्लोथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है रुखसार। मतलब यही क्यों, यही मतलब क्यों, वही यही वही क्यों? मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी। देखिए बहुत दफा क्या होता है ना, हम लोग इंडियंस हैं जी। और हम जज्बाती बहुत होते हैं, Very हम emotional, इमोशनल बहुत बहुत emotional। बेइंतहा इमोशनल हैं। तो हमारे जज्बातों को हकीकत में पेश करने के लिए रिजवी साहब ने इस कॉन्सेप्ट को, एक दिन उन्होंने कुछ सोचा होगा, हकीकत तो मुझे भी नहीं बताते आज तक वो कि कहाँ से आया। वन डे, हाँ सीक्रेट कि वो उन्हें क्या चीज वो हिट करी है कि पोइट्री ऑन क्लोथ्स, या उन्होंने कहाँ उस चीज को महसूस किया। देखिए हमारे जो इमोशंस है ना, हम इमोशंस कंट्रोल करके चलते हैं और हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पोइट्री ऑन क्लोथ इज अ कॉन्सेप्ट, एक प्लेटफॉर्म है, एक आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे आप अपने जज्बातों को बयां कर सकते हो। वो दो तरह के जज्बात हो सकते हैं। मसलन मुझे आपसे कुछ कहना और मैं कह नहीं पा रहा हूँ, तो वी हैव अ ब्यूटीफुल स्टोर, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, जी। मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है। अब ये तो पूरा गज़ल है और गज़ल में जज्बात हैं, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। सेम अगर आपको कुछ पहनना है किसी की याद में, तो मुझे एक किस्सा याद आता है, जश्न रेख्ता पिछले साल की बात है, और हमारे स्टॉल पे एक मोहतरमा आई और हमारा जो स्टॉल है, आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो, तो वो रोने लगी। मतलब हमने कहा पता नहीं क्या हुआ, फिर भी मालूम किया, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे जो शौहर हैं उनकी फेवरेट गज़ल है और वो उस वक्त सुना करते थे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। आज मैंने इस स्टॉल को देखा, आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो, तो उन्होंने उसको बाकायदा पहन लिया। तो वो इमोशंस हैं, इमोशन अटैच विद क्लोथ। आपके लिबासों से आपके जज्बात जुड़े हैं और वो लिबास जिसे आप पहन के वाकई मुख्तलिफ दिखें,
मुख्तलिफ लड़की, जैसे आपका ही टाइटल है, तो मुख्तलिफ दिखने के लिए कुछ मुख्तलिफ करना पड़ता है, और मुख्तलिफ करने के लिए आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ अंदाजों में खुद को पेश करना पड़ता है बार बार। क्योंकि हमारे माशरे में आजकल उर्दू ज़बान बिल्कुल ना के बराबर यूज़ होती है, और इस तरीके से उर्दू ज़बान को और उर्दू की पोइट्री हो या Yes. गज़लें हो, आप उसको लेके आगे चल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए उर्दू जो है ना, एक वर्ड आपने सुना होगा आप सबने, इश्क उर्दू। उर्दू मुकम्मल जब होता है जब कहा जाता है इश्क उर्दू। अगर आप यहाँ देखें मेरे पठानी पे इश्क लिखा है, जी इश्क उर्दू ही मुकम्मल तब होता है जब उर्दू के साथ इश्क होगा, और उर्दू एक इश्क है, वो ज़ुबान में है, वो लिबास में है, वो किताबों में है, जी वो हर जगह है। उर्दू की खिदमत में ये इस वक्त चलना इस तरह से हम चल रहे हैं, तो मतलब एक तरह से आप अपनी जो भी आपका है कॉन्सेप्ट, उसको जिंदा रखते रखते उर्दू को भी जिंदा रख रहे हैं इसके साथ। कॉन्सेप्ट तो आप लोगों की दुआएं हैं, मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हमने जब शुरू किया था हमें हैरत अंदाजा नहीं था कि हिंदुस्तान के बाहर से इतनी मोहब्बतें मिलेंगी कि हम परेशान हो गए। हमारे पास लंदन से मैसेजेस, माशाल्लाह। कस्टमर्स माशाल्लाह, लंदन है, आपका यूएस है, कनाडा है, तो वो जो है बड़ी मोहब्बतें लोगों की मिल रही हैं। और उर्दू से जो है ना एक इश्क है। उर्दू आपकी या मेरी जुबान नहीं है, ये हिंदुस्तान की जुबान है, ये पैदा यहीं हुई है, इसी लेकिन मुल्क आजकल में लोग पैदा इस हुई। चीज को बहुत कम यूज करते हैं। हम अपने हम लोगों अब ने बहुत चीजें बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। मतलब ये बहुत चुनिंदा जगहों पे या प्लेसेस पे या वैसे लिखा जाता है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, एहतरामन ज़्यादा आ गई है, और उर्दू का किसी मज़हब से तो कोई ताल्लुक नहीं है। एच क्लोथिंग जो है वो उर्दू स्क्रिप्ट को रिवाइव कर रहा है लिबासों के साथ। तो ये एच क्लोथिंग ने इंतखाब किया है हिंदुस्तान में कि हम जो उर्दू स्क्रिप्ट है उसको लिबास पे लाएंगे, और जो उर्दू के चाहने वाले हैं, जिन्हें उर्दू लवर कहते हैं या पोइट्री लवर कहते हैं, उन सबका अपने अपने फेवरेट शायर हैं, उनके अपने अपने मिजाज हैं, उसी के मुताबिक वो उसको इंतखाब भी करते हैं। किसी को गालिब पसंद है तो गालिब की पोइट्री भी है, फैज़ अहमद फैज़ पसंद है तो फैज़ अहमद फैज़ भी हैं, अल्लामा इकबाल पसंद है तो अल्लामा इकबाल भी हैं। तो एच क्लोथिंग एक गुलदस्ते की तरह सजाया है उसने, इट्स अ बंच ऑफ पोइट्री। एक गुलदस्ता जैसे होता है ना, आप देखेंगे उसमें सारे रंग के फूल होते हैं, तो उर्दू स्क्रिप्ट को एच क्लोथिंग ने एक गुलदस्ते की तरह सजा के आपके सामने पेश किया है। और ये कोशिश है कि उर्दू पे हम लोग काम कर रहे हैं, और साथ के साथ ज़ुबान को भी ज़िंदा रखा जा सके, इस स्क्रिप्ट पे काम हो रही है। और ये मैं बार बार इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं कि ये हिंदुस्तान की ज़ुबान है, जो पैदा ही हिंदुस्तान में हुई है। ये किसी मुल्क की ज़ुबान नहीं है, ये हिंदुस्तान की ही ज़ुबान है। सो ज़ैद भाई, उर्दू के खजाने में हमारी ख़वातीन के लिए क्या क्या है आपके पास? उर्दू का जो ख़जाना है वो ख़वातीन के लिए ही है। और यहाँ पर स्टोल्स हैं जो आप पहन सकते हैं, हिजाब की तरह भी पहन सकते हैं, गले में डाल सकते हैं, ओढ़नी है हमारे पास, कॉट सेट्स हैं, शर्ट्स हैं, शॉर्ट शर्ट्स हैं, लॉन्ग कुर्ती हैं, शॉर्ट कुर्तीज़ हमारे पास हैं, और सब अलग अलग मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ डिज़ाइंस के साथ और मुख्तलिफ पोइट्रीज़ के साथ यहाँ पर आपको मिलेंगी। ओके माशाल्लाह। तो उसमें जैसे शर्ट्स वगैरह हैं या कुछ ऐसे हैं, तो उसमें क्या क्या गज़लें या कैसे कॉन्सेप्ट आप? अब लास्ट ईयर जो रिजवी साहब ने एक जो हमने शर्ट लॉन्च करी थी, उसका जो मौजू है वो औरत है, जिस पे इशरत आफरीन की जो पोइट्री हैं, जो क्योंकि इशरत आफरीन ने औरतों के लिए बहुत ज़्यादा लिखा है, काम किया है, तो उनका वो मौजू है औरत शर्ट। तो आप देखेंगे भी तो उस पर इशरत आफरीन की पोइट्री उस शर्ट के ऊपर लिखी हुई है। और कुर्ते और कोट सेट्स में क्या? कॉट सेट्स में अभी रिसेंटली जो लॉन्च किया है अल्लामा इकबाल का शिकवा, और वो तो वुमेन्स के लिए ही है। मतलब अगर मैं आपको लाइन बोल के सुनाऊं तो आप खुश हो जाएंगी। अल्लामा इकबाल के शिकवे से वो लाइन है, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। तो फ्रीडम है, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। सो मुझे एएच के खजाने से एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिली है, वो है ये अच्छा, न्यूज़पेपर शर्ट। न्यूज़पेपर शर्ट। तो इसके बारे में प्लीज़ बताइए। जी देखिए, हम बचपन से शुरू करते हैं। ठीक है। हमारे घरों में अखबार आता था, उर्दू का अखबार। जी। अब तो देखने के लिए नहीं अब नहीं मिलता है। मिलता। कोई बुजुर्ग किसी कोने में पढ़ता हुआ नजर आ जाता है, लेकिन अब तो उर्दू का अखबार देखने के लिए नहीं मिलता है। तो उर्दू का जो न्यूज़पेपर शर्ट है, उसका असल नाम जो है वो कुर्ता कलाम। कुर्ता कलाम वो इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो न्यूज़पेपर जैसा। अगर आप उस शर्ट को देखेंगे दूर से, आपको ऐसा लगेगा कि उर्दू का अखबार पहना हुआ है, किसी ने उर्दू अखबार है।
और वो कलर भी दो हैं, ब्लैक एंड वाइट और जो एक विंटेज कलर जो उस जमाने में उर्दू का अखबार चलता था, पोशीदा अखबार, जो उर्दू का जो पोशीदा अखबार होता था उस तरह का दिखता है। लेकिन जब आप उसको पास से देखेंगे तो वहाँ पे आपको शायरी मिलेगी, जिसे हम इन वर्ड एक शब्द में अगर हम कहेंगे या एक अल्फाज में, बंच ऑफ पोइट्री, जहाँ पे आपके अल्लामा इकबाल हैं उस शर्ट पे, मिर्ज़ा गालिब है, हसरत मुहानी है, साहिर लुधियानवी है, परवीन शाकिर हैं। तो ये जितने भी पोइट हैं, जितने भी फेमस पोइट्री जिनकी है, उन सबको कोशिश किया है कि एक ही लिबास पे उतारा जाए। एक ही लिबास पे उतारा जाए। अब हमसे कोई कहता है मुझे तो गालिब भी बहुत पसंद है और मुझे तो इकबाल भी बहुत पसंद है, अब एज के लिए कंफ्यूज, अच्छा तो हम गालिब भी पहन सकते हैं, इकबाल भी, नहीं मुझे तो एक ही पहनना है। तो वो एक ऐसा शर्ट है जहाँ पे आपको बंच ऑफ पोइट्री मिल रहा है, सारे शायर हैं और वो बिल्कुल न्यूज़पेपर स्टाइल में, अगर आप देखेंगे जी। तो न्यूज़पेपर जैसा दिखता है और न्यूज़पेपर शर्ट, लेकिन उसका नाम शर्ट कलाम इसलिए क्योंकि उस पे कलाम लिखे हैं। ओके। तो तो इसलिए यानी उसका- अगर वो दोनों शायर को पसंद करते हैं तो वो एक ही शर्ट लेके वेयर कर सकते हैं, मतलब पहन सकते हैं और उनके ऊपर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। जिस तरह मुझे परवीन शाकिर दिली बहुत पसंद है, ओ, बेइंतहा मुझे पसंद है, और फैज अहमद फैज। अब लेकिन जब जब मैं उस शर्ट को पहनता हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं परवीन शाकिर को मैं गुनगुना रहा हूँ, मेरे जहन में चल रही है, क्योंकि उनकी जो पोइट्री है वो मेरी शर्ट पे लिखी है। जॉन एलिया साहब भी उस पर हैं। अब इनका जो कॉम्बो है जॉन एलिया साहब और परवीन शाकिर का, तो बहुत ही मुख्तलिफ है। जब आप अपने जज्बात से मुताल्लिक कुछ पहनते हैं, जहाँ पे आप अपनी रूह और अपने जो मिजाज है और अपने जज्बात को आप वहाँ पे जाकर जोड़ते हैं, तो आप एक अलग दुनिया में होते हैं। जी। आपको एक अलग एहसास होता है, आपको रूहानियत का एक एहसास होता है। और मुझे लगता है कि हर इंसान में एक रूहानियत है, और रूहानियत का जो रिश्ता है वो रूह से है, और रूह का जो रिश्ता है वो इश्क से है, और इश्क का जो रिश्ता है वो उर्दू से है। उर्दू से। मैंने बोला था शुरू में कि Yes. उर्दू जो है वो बिना इश्क के मुकम्मल नहीं है। नहीं है। तो आप पहनिए, आप उसे महसूस करिए। तो हमारे पास मेंस के लिए क्या है? मेंस के लिए देखिए, एज क्लोथिंग 2 वर्टिकल पे काम कर रहे हैं, सॉरी एज जो आपकी क्लोथिंग 3 स्पेशलिटी है आई जी थिंक जी जी। के कुर्तों पे, कुर्तों को लेकर और के, पठानी कुर्तों सूट्स। में जेंट्स में हमारे पास उर्दू तो है ही, उर्दू तो फॉर एवरीवन, मेंस वुमेन्स, जी। ठीक है। और स्पेसिफिक अगर हम जेंट्स सेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास हैंड एम्ब्रॉयडरी कुर्ते हैं। तो ये जो सफ़र है ना, जी। ये शुरू ही मेंस वेयर से हुआ था। अच्छा। एज क्लोथिंग का जो सफ़र स्टार्ट हुआ था वो मेंस वेयर से हुआ था। लेकिन वो इसलिए हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, मैं कहूँगा बहुत खुले अल्फाजों में कहूँगा, हम लोगों को जो जेंट्स हैं, हमें कुछ भी अच्छे लिबास नहीं मिलते, अच्छे कुर्ते नहीं मिलते हैं। आप हिंदुस्तान, मैं दावा कर सकता हूँ इस बात पे कि आपको हिंदुस्तान में कहीं भी उस लेवल का लिबास नहीं मिलता है जो आप अच्छा देखते हैं ऑन स्क्रीन या बाहर मुल्कों में आप देखते हैं। और जब आप यहाँ हकीकत में ख़रीदने आते हैं तो आपको वही पुराने स्टाइल के कुर्ते, वही गोल कॉलर के कुर्ते लाइक, और ये जो एक अंदाज चलता चला आ रहा है बहुत सदियों पुराना। तो एज क्लोथिंग ने इस पे काम किया, उसे रिवाइव किया, उसने उनके पैटर्न्स पे काम किया और कुर्ते पजामे को एक ऐसी शक्ल दी कि वो एक आम लिबास से एक शाही लिबास में तब्दील हो गया फिर से। मसलन आपको किसी डिनर पे जाना है तो आप क्या पहन के जाते हैं? लोग वही कोट पैंट, ये एकदम टाइट, कंफर्टेबल रहिए। हमने आपको पठानी दी है। आपको कहीं लंच पे जाना है या आपको ऑफिस मीटिंग्स में जाना है या फंक्शन में जाना है। इनफैक्ट अब तो दूल्हे जो हैं, मतलब दूल्हा इसलिए कह रहा हूँ, लोग शादी में हमारा पठानी पहन के, बहुत सारे निकाह में माशाल्लाह पठानी पहन रहे हैं वो। तो एक लिबास दिया, एक अलग अंदाज से उसको हमने पेश किया। जेंट्स में क्या होता है ना, हमें बहुत अच्छे और बहुत सुटेबल, सोबर जिन्हें बोलते हैं, उस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते नहीं मिलते हैं। तो एज क्लोथिंग काम कर रहा है और हम काम कर रहे हैं ऐसे आर्टिशियंस के साथ जो रूरल एरियाज में हैं, जिन्हें लोग नहीं जानते हैं। तो हमने एज क्लोथिंग ने क्या किया, अपने बीच से डिस्ट्रीब्यूटर या ये सब चीज़ों को हटा के डायरेक्ट उनको काम दिया, डिज़ाइंस दिए और उनसे काम कराया। अगर आप हमारे कुर्ते देखेंगे, जो रेशम की एम्ब्रॉयडरी है, रेशम की एम्ब्रॉयडरी रामपुर से हो रही है हमारी। चिकनकारी की बात करते हैं तो वो लखनऊ से हो रहा है हमारा। इस तरह से बरेली से एक वर्क हो रहा है, अलीगढ़ से हमारा
काम हो रहा है। तो हमने हिंदुस्तान के जितने भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे काम करने वाले लोग हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो उनको ढूंढ करके उनको डायरेक्ट हमने काम दिया है और हम वहाँ से काम करा रहे हैं। और इस टाइम पे एएच क्लोथिंग एक ऐसे वर्टिकल पे काम कर रहा है जो कि शायद, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा दावा है, एक ऐसा लिबास जो आज की डेट में सिर्फ हम ही बनाते हैं, वो है कलीदार कुर्ता। कलीदार कुर्ता एक ऐसा कुर्ता है जो पूरा हाथ से तुरपा जाता है, पुराने लोगों को मालूम भी होगा और लोग पहनते भी हैं। वो कुर्ता जो पूरा हाथ से तुरपा जाता है और एक कुर्ते को बनने में 2 से 3 महीने लगते 2 से 3 महीने लगते हैं। इतना, क्योंकि वो जो स्टिच होगा ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा हाथ से तुरपा जाता है। सो जैद भाई, मेरा भी पुराना ताल्लुक रहा है लखनऊ से, क्योंकि अच्छा। मेरा ननिहाल है अरे वहाँ का, वाह, और वहाँ very पे nice। जैसे चिकनकारी के बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे आरकंडी पे या डिफरेंट पैटर्न ऑफ फैब्रिक्स पे होते हैं, बहुत अलग अलग वेराइटीज़ हैं इस चीज़ की। तो वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, जो आप अपने कुर्तों में लेके आए हैं, जो उनकी कला, सो उसके लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका वहाँ पे? देखिए, एएच क्लोथिंग का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो जो आर्टिशियंस हैं, आर्ट के साथ साथ आर्टिशियंस के लिए है। अब तक वो जिस तरह से काम करते थे, जो भी उनका अंदाज रहा है जिस भी लिबास पे, लेकिन एएच क्लोथिंग ने उसको रिवाइव किया है स्किल्स के साथ साथ। हम उनके स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करते हैं, उनको ग्रोथ देते हैं कि अगर वो फॉर एग्जांपल कोई कपड़ा है उस पर काम करते चले आ रहे हैं, तो हमने उन्हें अपना 100 बाई 100 काउंट, जो फैब्रिक हम बेस्ट टू बेस्ट फैब्रिक हम यूज़ करते हैं, हमने वो उनको दिया कि आप इस पे काम किए। चैलेंज उनको आए हैं, लेकिन उस चीज़ को सक्सेसफुल किया। तो साथ के साथ हमने हमारे जो आर्टिशियंस हैं उनको उनको साथ साथ लेके चल रहे हैं। और देखिए, अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। जी। वक्त के साथ साथ आपको खुद को भी अपग्रेड करना है और मार्केट की भी डिमांड यही है। जी। तो अब तक जो वो काम कर रहे थे, तो हम अपने आर्टिशियंस को साथ के साथ ट्रेन करते हैं। हम लोग जाते हैं, ट्रेनिंग होती है, उन्हें कपड़े की ट्रेनिंग दी जाती है, निडल्स ट्रेनिंग, कि आप अब इस तरह से काम कर रहे थे, अब आप इस अंदाज में करिए, ये डिज़ाइन तो आप बना चुके हैं, अब आप ये डिज़ाइन बनाइए। क्योंकि कहते हैं ना, आरी तो वहीं चलेगी जहाँ पे अड्डा है, तो उस अड्डे का वो कपड़ा बदल जाएगा, अंदाज बदल जाएगा, लेकिन उसको तस्लीम करना भी बहुत बड़ी बात है। उन लोगों में वो कैपेबिलिटी है, वो एक्सेप्ट करते हैं और उनके अंदर वो सीखने की कुव्वत भी वो है। हुनर है, तो वो किसी चीज को बिल्कुल, भी अपने आप वो में हुनर ढाल है। सकते तो हैं, एज कर क्लोथिंग यही नहीं कि हम लिबास बना रहे हैं, खूबसूरत लिबास बना रहे हैं, साथ के साथ जो लिबास बनाने वाले लोग हैं जी। उनके ऊपर भी काम क्योंकि हो वो रहा लोग है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बिल्कुल। तभी आप काम कर सकते हैं। वो काम करेंगे तब ही काम करेंगे। सो जैद भाई, मेरी बहुत देर से एक जगह पे निगाह बताइए है। कहाँ? सो ये मैं अरे बहुत अच्छा। ही ब्यूटीफुल सी चीज मेरे निगाह में है, बहुत देर से कि मैं इसके बिल्कुल। बारे में जानूं आपसे कि एक्चुअली है क्या। आई थिंक आपसे ज्यादा मुझे लगता है जो आवाम है, आवाम को बताना भी बहुत जरूरी Yes. है, और आप सब लोग वाकिफ होंगे, देख करके आपने पहचान लिया होगा। जी। ये टिकोजी है जी। और ये अमूमन आपको घरों में मिलेगी, लेकिन बक्सों में बंद होगी। अब इसका इस्तेमाल बहुत कम जगहों पर होता है, और टिकोजी पे जो है एएच क्लोथिंग ने इसको रिवाइव किया है। जैसे हम बार बार कहते हैं, एएच क्लोथिंग रिवाइविंग द आर्ट, डाइंग आर्ट जितनी भी हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। और उर्दू में टिकोजी हम लोग पहली बार लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए, इसके ऊपर उर्दू में लिखा है गुलिस्तान लिखा है। नहीं, ये अटक गया। कोई बात नहीं। सो जी। गुलिस्तान लिखा है और बहुत ही प्यारी सी बिल्कुल, एम्ब्रॉयडरी। ये एक सरप्राइज था, लेकिन आपकी नजर उस पे चली गई। तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी, और इस पे लिखा है गुलिस्तान। बल्कि हमने ये छुपा के रखी थी, आपकी नजर पड़ गई, तो सरप्राइज बस आउट मैंने हो कहा, गया है। खूबसूरत चीजों पे नजर पड़ी जाती है, तो बिल्कुल। बस हमने देखा ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और आई थिंक ये जश्न रेख्ता की तैयारी भी है, बिल्कुल जश्न। और आप इन्हें जश्न रेख्ता में भी जाके मिल सकते हैं, उनके स्टोर विजिट कर सकते हैं, तो प्लीज उसके बारे में बता बिल्कुल, दीजिए। आप जश्न रेख्ता में हमें मिलिए 13, 14 और 15 दिसंबर को हम आपको मिलेंगे। टिकोजी ही नहीं, स्टॉल्स, बहुत ओढ़नीज सारी ही amazing नहीं, चीजें आने बहुत वाली सारी हैं। अमेजिंग, मतलब ये मैं मुझे एक्सप्लेन हैंकी नहीं में कर बहुत सकता प्यारा हूँ, लग रहा है। बहुत सारे सरप्राइज है। तो वो आपको सरप्राइज वहीं पर ही मिलेंगे, और आप हमें जश्न रेख्ता में मिलिएगा। ये जो छोटा है वो जी। टी कोस्टर होता है, ओके। जो टिकोजी के साथ होता है, और ये रुमाल होता है। ओके। तो ये टिकोजी, टी कोस्टर और रुमाल, ये ट्रे में रख के आपको आप सर्व कर सकते हैं, तब इट्स लुक लाइक रॉयल। आप किसी दिन आए घर पे, इंशाल्लाह इस टिकोजी के साथ हम आपको चाय सर्व करेंगे। इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे। बिल्कुल। और आपसे भी दरख्वास्त है, आप ओखला में हैं या ओखला से बाहर हैं, ऑनलाइन भी इनका स्टोर है, मतलब ये आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी रिलेटेड है। वैसे तो आप पे चेकआउट करेंगे तो आपको बहुत सारी माशाल्लाह चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें पसंद आएंगी कि आपका दिल करेगा कि सब कुछ ऑर्डर कर लो। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लस जो लोग जश्न रेख्ता में आ रहे हैं,
वो इनका स्टोर वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें भी वहाँ पे आपको मिलेंगी इससे भी अच्छी। तो आप जाएं और वहाँ पे चेकआउट करें। एंड जैद भाई और तैयब भाई जो यहाँ के कोन फाउंडर हैं, बिल्कुल। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप शुक्रिया। लोगों ने टाइम दिया, आपकी प्लेस दी, और ये जगह वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जो लोग ओखला से हैं मस्ट विजिट। यहाँ ओखला में बहुत नियर बाय है। बाकी एड्रेस आपको जैद भाई समझा देंगे कहाँ पे है। बाकी ऑनलाइन आप इनसे जुड़ सकते हैं, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, और आपके वाकई कीमती वक्त के लिए हम अरे, बहुत अरे। ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। आपने वक्त निकाला जी। और इतनी अहम हम लोगों की आज गुफ्तगू भी हुई है। जी, और जी। यकीनन जो हमें सुनने वाले लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे कनेक्टेड होंगी जब वो जी। देखेंगे और वो बात जी, होगी उन जी। चीज़ों में। तो यकीनन उम्मीद है आप सब लोगों को भी पसंद आया होगा। और आप लोग आए, दिल्ली में आप हमसे मिल सकते हैं। AH क्लोथिंग आपका नियर टू जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन है, लैंडमार्क यही है। आप वहाँ पे आकर के स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बिल्कुल। लिए अल्लाह हाफिज। थैंक